ये प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए, ये सवाल नहीं है बड़ा इज्तिमा हो या छोटा इज्तिमा, मैं दौड़ कर आया इन नौजवानों के पास यहाँ अपना एहतिजाज यहाँ रकम करने के लिए, यहाँ शामिल करने के लिए आया हूँ कि हम अब भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, हमारी ज़ुबान बंदी हो नहीं सकती, ये सौदा हमें मंजूर। मैं शुरू कर लूं? जहाँ तक इसका ताल्लुक है, एहतजाज का ताल्लुक है, ये पूरे मुल्क में आज कई इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस की तरफ से। यहाँ हमारी रियासत में जम्मू में भी और यहाँ श्रीनगर में भी ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजली को प्राइवेटाइज करने का बिल लाया है पार्लियामेंट में और जिसका नतीजा यही होगा कि बिजली को मुनाफेखोरों के हाथों में बेच डाला जाएगा और इस वजह से लाजिमी तौर पर जो बोझ है, पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बिजली की कमी है, लेकिन उस कमी को दूर करने की बात तो दूर रही, बोझ बढ़ेगा, फीस में इजाफा होगा और आम लोगों के लिए, जो आम शहरी हैं हमारे मुल्क के, उनके लिए नामुमकिन बन जाएगा अगर इस बिल को पास किया गया। इतना बोझ बढ़ेगा बिजली फीस का। और अभी हमारे, जहाँ तक हमारे खिते का ताल्लुक़ है, हमें कुदरत ने मालामाल किया है आबी ज़खायर से, लेकिन प्रोजेक्ट्स पहले जो बने हैं उसके बाद आज तो डेवलपमेंट के चर्चा है, लेकिन अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट बना नहीं। और अभी जो कुछ प्रोजेक्ट ज़ैर तामीर है पहले से ही, वो भी अभी तक मुकम्मल हुए नहीं और कश्मीर में कोई नया प्रोजेक्ट अभी 2019 से 2018 से शुरू नहीं हुआ। लेकिन इसके बरक्स पहले अभी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्राइवेटाइज कब करना है, लेकिन यहाँ स्मार्ट मीटर्स का दौर शुरू किया गया, ये उसी का परतव है जो आने वाले वक्त में हमें अंदेशा है कि अगर बिजली को मगरमच्छों के हाथों बेचा गया तो उसका नतीजा यही होगा कि आम सारिफिन के लिए बिजली हासिल करना, इस्तेमाल करना नामुमकिन बन जाएगा। और जहाँ तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक़ है, आप हमारे जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाते हैं, आपका आना जाना रहता है, आप ही बताइए, मौसम सरमा आना है और आमद के साथ ही बिजली गायब नज़र आती है। कितनी कटौती की गई, अभी सरमा आने वाला है, आगे क्या होगा। लेकिन स्मार्ट मीटर्स के यही माने हैं कि मनमानी ढंग से अब इजाफा होगा फीस का। और उन इलाक़ों में भी जहाँ अभी बिजली का काफ़ी किल्लत है और हमारे गरीब आवाम जिनके पास रोज़गार भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, और वो इतनी फ़ीस कैसे पेश कर लें, सरकार के ख़जाने में बेच डालें इस अंधेर नगरी में। तो इस वजह से ये एक एहतजाज है हमारी तरफ से, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर्स को बंद करो और सारिफिन को बिजली मुहैया कर लो, ये हमारा मुतालबा है। और बिजली के जो ज़खायर हमें हमारी रियासत में, उनको बेचो मत, प्राइवेटाइज मत करो, ये हमारे वसाइल हैं और हमारा ही अधिकार है इन वसाइल पर, जम्मू के लोगों का, कश्मीर के लोगों का और लद्दाख के लोगों का। और इसके अलावा यहाँ रेलवे एक जो मोड ऑफ जो प्रोडक्ट, ये जो हमारा आने जाने का, जैसे यहाँ ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का ही एक हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, वो है रेलवेज़, उसको भी
उनके एसेट्स को भी प्राइवेटाइज करने के बारे में उन्होंने कदम उठाए हैं मरकज़ी सरकार ने। पहले जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी का ताल्लुक है उसको प्राइवेटाइज किया जाएगा, अब रेलवे को भी बड़े हिस्से को प्राइवेटाइज किया जाएगा। नतीजा ये होगा कि रेलवे फीस भी, कीमत भी, किराया में भी बेतहाशा इजाफा होने का अंदेशा है। पूरे माशरे पर, गरीब आवाम पर ख़ास तौर पर कितना बुरा असर पड़ेगा आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और तीसरी बात ये जो आपकी खिदमत में हम पेश करना चाहते हैं, मैं आया हूँ दौड़कर, इन इश्यूज़ को लेकर ज़रूर इन हमारे भाइयों के साथ शामिल रहूँ मैं, लेकिन इसके अलावा मेरा दिल धड़कता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सिर्फ तानाशाही क्यों। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, आपने कहा था कि नई शुरुआत कर लेंगे, नई शुरुआत आपने की 5 अगस्त को, और जो भी हमारा था वो आपने, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असम्बली ने हुकूक दिए थे, आईन दिया था, उसको वापस लिया और अभी आपने यूटी में लाया। ये आज तक तारीख नहीं है मेरे भाई कि यूटी बने कोई हिस्टोरिक स्टेट, लेकिन अब बनी। वादा किया है पार्लियामेंट के अंदर यूटी को बदल दिया जाएगा, स्टेट को बहाल किया जाएगा, लेकिन क्या कहेंगे, हमारे इस शहर में धूमधाम से यूटी का दर्जा, यानी हमारी बेइज्जती को भी पर भी तालियां बजाई गई हुक्मरानों की तरफ से। शर्म आती है मुझे, अफसोस होता है मुझे। जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए यही है कि हमारी रुसवाई हो, हमारा ताज उछाला जाए, हमें बेइज्जत किया जाए और हम तालियां बजाएं, हम डांस कर लें। शर्म आनी चाहिए अहले इक़्तिदार को। और तीसरी बात, अरे साहब, बरतानिया के राज में भी मुलाजिमों को ये हक था, अधिकार था एसोसिएशन बनाने का, वो तो गुलामी का दौर था। और उसके बाद जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, कितने ट्रेड यूनियन संगठन है जिसमें CITU शामिल है और जिसमें बीजेपी का BMS भी शामिल है और भी कांग्रेस का संगठन भी है। बड़े बड़े संगठन है ट्रेड यूनियंस के, वो मुसलसल लगातार ये जद्दोजहद कर रहे हैं। हमें प्रोटेस्ट का इख्तियार ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें एहतजाज करने का अधिकार, और हमें ट्राइपार्टाइट नेगोशिएशंस का अधिकार जो पहले से ही मौजूद है वो छीना ना जाए। कहीं और कुछ होता है या नहीं, मेरे इस जम्मू कश्मीर के तारीखी रियासत में यूटी बनाने में भी तालियां, और अब हमारे मुलाजिमों को जिनकी वजह से इनके दफ्तर चलते हैं, LG साहब से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, पुलिस तक, सारे दफ्तर चलते हैं महज इस वजह से क्योंकि वहाँ क्लर्क काम करता है, क्लास 4 वाला काम करता है, डेली वेजर काम करता है। आज उसे आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं। वो जो अधिकार मिला था, हक मिला था एसोसिएशन बनाने का, प्रोटेस्ट करने का, कल ही एक कानून नाफिज किया गया कि भाई ज़ुबानबंदी है, ये ज़ुबानबंदी का शहर, मेरा लाल चौक, यहाँ ज़ुबानबंदी हो, ये कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को मंजूर नहीं है। ये प्रोटेस्ट दर्ज करने के लिए ये सवाल नहीं है बड़ा इज्तिमा हो या छोटा इज्तिमा। मैं दौड़ कर आया इन नौजवानों के पास, यहाँ अपना एहतिजाज यहाँ रकम करने के लिए, यहाँ शामिल करने के लिए आया हूँ कि हम अब भी मुंह में ज़ुबान रखते हैं, हमारी ज़ुबानबंदी हो नहीं सकती, ये सौदा हमें मंजूर